इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल जगत के सबसे बड़े और विवादास्पद घोटालों के बारे में, जहां बड़े एथलीट्स ने अपनी छवि को दांव पर लगा दिया। फ्लॉयड मेवेदर, ह्यूस्टन एस्ट्रोज, जो निक्रो, मैरियन जोन्स और बेन जॉनसन जैसी महान हस्तियों के करियर में आए उतार चढ़ाव और उनके विवादों को जानिए। क्या उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी और विवाद उनके कद को कम कर पाए? देखिए इस वीडियो में पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक वीडियो की ओर। नंबर 1, फ्लॉयड मेवेदर जूनियर एक सेवानिवृत्त पेशेवर मुक्केबाज हैं और अपने पूरे पेशेवर करियर में उन्होंने 50 जीत और 0 हार का एक सुपर प्रभावशाली रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे वह अपराजित रिटायर होने वाले बहुत कम लोगों में से एक बन गए हैं। उन्होंने विश्व खिताब जीते हैं और बहुत कुछ जीता है, अलग अलग वजन वर्गों के, और मूल रूप से उन्होंने सभी के गधे को लात या बल्कि मुक्का मारा। हालांकि मेवेदर का करियर भी विवाद का विषय था, अन्यथा वह इस वीडियो में दिखाई नहीं देते। उन पर अवैध घूंसे और आईवी इंजेक्शन सहित प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग का आरोप लगाया गया था, जो प्रतिबंधित हैं क्योंकि वे प्रतिबंधित पदार्थ के उपयोग को छुपा सकते हैं। विवाद इस तथ्य में निहित है कि यद्यपि उन्हें चिकित्सीय उपयोग की छूट प्राप्त हुई थी, जिसे मंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्हें यह छूट उपयोग के पूरे 19 दिन बाद तक नहीं मिली, जिसमें कुछ गड़बड़ और अजीब गंध आ रही थी और मुझे नहीं मिली। वास्तव में यह समझ में नहीं आता कि यूएसएडी ने जांच की, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम सामने नहीं आया। वह एक वास्तविक बदमाश हो सकता है। खेद है कि एक कथित बदमाश उसे कई मौकों पर घरेलू दुर्व्यवहार और हिंसा के आरोपों का सामना करना पड़ा। कई महिलाएं उस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने के लिए आगे आईं। मेवेदर को समय दिया गया। 2012 में घरेलू हिंसा से संबंधित आरोपों के लिए जेल में, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और एथलीटों के बारे में बहस छिड़ गई। नंबर 2, ह्यूस्टन एस्ट्रो 2017 के दौरान अवैध साइन चोरी से जुड़े एक बड़े घोटाले में फंस गए थे और 2018 MLB सीजन द एस्ट्रो का हिस्सा थे। साइन चोरी स्कैंडल 2019 के नवंबर में सामने आया, जब एस्ट्रोस के एक पूर्व पिचर ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि टीम ने 2017 विश्व सीरीज जीतने वाले सीजन के दौरान विरोधी टीम के पिचिंग संकेतों को चुराने के लिए कैमरा आधारित प्रणाली का उपयोग किया था। इस योजना में एक कैमरे का उपयोग शामिल था। इसे पिचर पर कैचर के संकेतों को पकड़ने के लिए आउटफील्ड में तैनात किया गया था, जिसे डगआउट में एक कूड़ेदान पर पीटकर वास्तविक समय में एस्ट्रोस बल्लेबाजों को रिले किया गया था। इससे एस्ट्रोस हिटर्स को पिच के प्रकार का अनुमान लगाने की अनुमति मिली जो आ रही थी और उन्हें दी गई थी। खुलासे के बाद एक बड़ा लेकिन अनुचित लाभ MLB ने एस्ट्रोस संगठन को $5 मिलियन का जुर्माना दिया। जाहिर तौर पर यह MLB नियम के तहत अधिकतम है। साथ ही कई ड्राफ्ट पिक्स को जब्त कर लिया गया और एस्ट्रो के महाप्रबंधक जेफ लुनाउ और प्रबंधक AJ को निलंबित कर दिया गया। नंबर 3, जो निक्रो एक पेशेवर बेसबॉल पिचर था जो अपनी नक्कल बॉल के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही थोड़ा सा धोखेबाज होने के लिए भी जाना जाता था। उसने कई टीमों के लिए खेला, जिसमें ह्यूस्टन एस्ट्रो भी शामिल था, जहां उसने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की 70 के दशक के अंत और 880 के दशक की शुरुआत में। लेकिन यह 1987 में मिनेसोटा ट्विंस के लिए पिच करते समय वह एक घोटाले में फंस गए थे, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को खराब कर दिया था। उन्हें एमोरी बोर्ड का उपयोग करते हुए अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि गेंदों को खरोंचने के लिए इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। एक खेल और यह मेरे खेल मित्र MLB नियमों का उल्लंघन है। इस घटना के कारण 10 खेलों को निलंबित कर दिया गया, जबकि प्रशंसकों और बेसबॉल समुदाय ने समान रूप से आलोचना की और कोई भी धोखेबाज को पसंद नहीं करता। 2006 में मस्तिष्क ISM में उनकी अचानक मृत्यु हो गई और एक फाउंडेशन स्थापित किया गया था उनके नाम पर, मस्तिष्क धमनी विस्फार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए। नंबर 4, मैरियन जोन्स मारन। जोन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विश्व चैंपियन ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी।
लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें डोपिंग स्कैंडल में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। मैरियन जोन्स एक लड़की के रूप में एक उत्कृष्ट एथलीट थीं और उन्होंने 15 साल की उम्र से हाई स्कूल एथलेटिक्स में नियमित रूप से ट्रैक और फील्ड और बास्केटबॉल दोनों स्पर्धाओं में जीत हासिल की थी। 1997 में वह अपनी पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही थी और सिडनी में 2000 के ओलंपिक के दौरान उसका भविष्य काफी आशाजनक लग रहा था। मैरियन जोन्स ने कहा कि वह उन 5 प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीतने का इरादा रखती थी जिनमें वह प्रतिस्पर्धा कर रही थी, और अंत में उसने सिडनी ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते। लेकिन पहला स्वर्ण जीतने के कुछ ही घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि जोन्स अपने 4 पूर्व ओलंपिक ड्रग परीक्षणों में विफल रही थी और उसका नैंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था, एक प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड। हमने मारन जोन्स को उन 5 प्रतियोगिताओं से अयोग्य घोषित कर दिया जिनमें उन्होंने भाग लिया था। अंततः उन ओलंपिक खेलों से उनके पदक छीन लिए गए, लेकिन 2007 तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में उन प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं की छाया मैरियन के पीछे थी। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में अपने पहले आरोप से लेकर जब वह एक यादृच्छिक दवा परीक्षण में चूक गई थी, तब से लेकर अपने पेशेवर करियर के दौरान जोन्स पर अपने कैरियर के दौरान आरोपों की कई घटनाएं हुईं। अक्टूबर 2007 तक उन्होंने आरोपों की कई घटनाओं का जोरदार खंडन किया जब उन्होंने अपने उपयोग के बारे में सफाई दी। स्टेरॉयड, और उसने झूठ बोला था जब शपथ के तहत उसे औपचारिक रूप से हवाओं में निर्वस्त्र कर दिया गया था, और फिर उसने वही किया जो सभी बदनाम प्रसिद्ध लोग करते हैं। ओपरा जोन्स द्वारा उसका साक्षात्कार लिया गया था। अंततः प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करने और उसकी भागीदारी के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 5, बेन जॉनसन एक कनाडाई धावक हैं जिन्होंने सोल में 88 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने के अपने प्रयासों से वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जहां उन्होंने 9.79 सेकंड के समय के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। हालांकि जॉनसन की जीत एक उचित घोटाले में बदल गई जब रेस के बाद दवा परीक्षण में उन्हें एनाबॉलिक स्टेरॉयड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। इस रहस्य उद्घाटन ने दुनिया को चौंका दिया और सभी ने भयभीत होकर अपने मोती पकड़ लिए, जिसके परिणाम स्वरूप जॉनसन से उनका स्वर्ण पदक और विश्व रिकॉर्ड छीन लिया गया और उन्हें 2 साल के लिए प्रतिस्पर्धी रेसिंग से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे डोपिंग नियमों और असफलता के बावजूद निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की नैतिकता के बारे में बहस भी छिड़ गई। जॉनसन अपने निलंबन के बाद रेसिंग में लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सफलता का पिछला स्तर हासिल नहीं किया। उन्हें अपने पूरे करियर में जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।